हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो हमारी सीरीज़ का 10वां वीडियो है जिसमें हम लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। इसके पहले हमने 9 वीडियो और अपलोड किया था जिसमें हम लोग सोशल साइंस का लगभग में 250 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर चुके थे। ठीक है, नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो जाके जरूर देख लीजिएगा। ये पूरा का पूरा सीरीज जो है प्लान किया गया है बोर्ड एग्जाम 2024 को लेकर के। ठीक है, इसमें हम आपको सोशल साइंस का 5 ऑब्जेक्टिव देंगे, सिर्फ सोशल साइंस का 5 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, बाकी और सबका तो ऑब्जेक्टिव आपको पहुंचेगा ही पहुंचेगा। सोशल साइंस में 500 ऑब्जेक्टिव में आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा, एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, तो आप विश्वास रखिए, इसको लिखने विखने का कोई जरूरी नहीं है। इसका PDF आप तक पहुंच जाएगा बिल्कुल फ्री में, 1 भी रुपया पैसा नहीं लिया जाएगा आपसे। ठीक है, इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं भी पैसा वैसा देने की जरूरत नहीं है। यदि डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, कभी कभी होता है कि डाउनलोड नहीं होता है, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, वहाँ जाकर आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिए थे, केमिस्ट्री को कंप्लीट कर लिए थे और फिजिक्स को भी कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो ज्योग्राफी हम लोग शुरू किए थे और ज्योग्राफी में हम लोग 80 क्वेश्चन को पिछले वीडियो में कर चुके थे। तो आज 81 नंबर से शुरू होगा। आज का पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ में पाया जाता है? यूरेनियम के साथ में पाया जाता है, पेट्रोलियम के साथ में पाया जाता है, कोयला के साथ में पाया जाता है या फिर चूना पत्थर के साथ में पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ में पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक गैस जो है वो पेट्रोलियम के साथ में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? इस सब में से कौन स्थान था जिस पे पहला ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तारापुर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बाबू, ये सब क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा था, 2016 में पूछा था, उसके बाद फिर 2015 में भी पूछा था और 14 में भी पूछा था और उसके बाद फिर 21 में पूछा था। ठीक है, तो ज़्यादा चांस है इस बार भी पूछ देगा। देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका तारापुर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? मतलब भारत का कौन सा राज्य में सूरज का रोशनी से जो है ऊर्जा ज़्यादा बनाया जा सकता है? ये दिमाग वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बन जाएगा। देखिए अरुणाचल प्रदेश पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहाँ वर्षा भी थोड़ा ज़्यादा होता है, तो सूरज बादल ढका हुआ रहता है, तो सूरज का रोशनी पड़ने का संभावना कम है, तो यहाँ सौर ऊर्जा का विकास नहीं हो पाएगा। असम भी पहाड़ी इलाका है, मेघालय भी पहाड़ी इलाका है, सब देखिए E7 सिस्टर वाला जगह देखे हैं, ये भारत का जो पंजाब इधर होता है हाथ, इसमें ये 7 राज्य जो 7 गो राज्य इसमें होता है। ठीक है, उसमें 3 गो राज्य यही दिया हुआ, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, तो यही दिया हुआ। राजस्थान जो है बाबू, राजस्थान इस जगह पे है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कोई पहाड़ वहाड़ नहीं है, यहाँ पर रेगिस्तान है। ठीक है, तो बंजर ज़मीन भी है, तो यहाँ पे आराम से जो है आपका यहाँ सौर ऊर्जा का उपयोग करके हम लोग सूरज का ऊर्जा बना सकते हैं। ठीक है, सूरज का रोशनी का उपयोग करके। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? कौन सा राज्य है जिसमें खनिज तेल बहुत ज़्यादा है? तो असम में खनिज तेल का विशाल भंडार है, बहुत बड़ा भंडार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, मतलब सब बहुत ज़्यादा यूरेनियम कहाँ से उत्पादन होता है? तो जादूगोटा से। कहाँ से? जादूगोटा से, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में? मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, छत्तीसगढ़ में है या फिर महाराष्ट्र में है? तो तारापुर कहाँ में है बाबू? तारापुर है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ बनाया गया था? डिगबोई में बनाया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम भी यही है और ज़्यादा फेमस भी यही है। ठीक है, प्रथम और प्रमुख दोनों क्या हो जाएगा? डिगबोई हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? मतलब कौन ऐसा ऊर्जा जो प्राथमिक नहीं है, मतलब जिसको बनाया गया है? तो प्राकृतिक गैस ये तो भैया प्राथमिक है, जो इसी रूप में मिलता है, पेट्रोलियम भी इसी रूप में मिलता है। यदि यहाँ पे आपको मिल जाता क्या, पेट्रोल मिल जाता तो ये द्वितीयक हो जाता, ये प्राथमिक नहीं होता। काहे कि पेट्रोल पेट्रोलियम से बना है, विद्युत और कोयला, देखिए कोयला तो ज़मीन से मिला है, प्रकृति से मिला है, इसमें कोई छेड़छाड़ करके नहीं बनाए। लेकिन बिजली को भैया बनाते हैं कोयला से, मतलब गर्म करके पानी को खौला कर इस तरह से बनाते हैं, टरबाइन घुमा करके पवन चक्की द्वारा, तो ये क्या है? द्वितीयक है। ठीक है, तो ये प्राथमिक नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन है? एंथ्रासाइट, पीट होना चाहिए या लिग्नाइट और बिटुमिनस। सबसे बढ़िया एंथ्रासाइट कोयला होता है, कोयला का जो प्रकार है उसमें सबसे बढ़िया एंथ्रासाइट कोयला होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम या फिर सौर ऊर्जा। गैर पारंपरिक मतलब वो समझिए जिसको हम लोग पुनः बना सकते हैं, समझे, नवीकरणीय समझ लीजिए। तो सौर ऊर्जा जो है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये गैर पारंपरिक स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा साधन है? मानवकृत है, पुनः पूर्ति योग्य है, अजैव है या फिर अचक्रीय? मतलब सौर ऊर्जा जो है कैसा है? क्या मानवकृत है? आदमी बनाया है इसको? नहीं, आदमी तो नहीं बनाया है।
अचक्रीय है, मतलब ये फिर से नहीं आ सकता है धरती पे, आ सकता है पुनः पूर्ति योग्य है, मतलब एक बार खत्म हो जाएगा। जैसे रात में सूरज का ऊर्जा धरती पे नहीं पहुंचता है, मतलब हम सबके पास नहीं पहुंचता है, दूसरी तरफ धरती पे पहुंचता है, फिर सुबह में अपनी तरफ आ जाता है, पुनः पूर्ति योग्य, फिर से इसका पूर्ति हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? तुंगभद्रा कौन सी है? तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना जो है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? मतलब किसका हम लोग पुनः निर्माण नहीं कर सकते। अनवीकरणीय का मतलब यही होता है। तो जल कहीं खत्म होगा धरती पर से? नहीं होगा भैया, जल तो अपार है। देखिए जैसे होता क्या है, पीने वाला वर्षा हुआ, वर्षा का पानी जमीन में गया, जमीन से बर्बाद होकर फिर समुद्र में गया, फिर ही वाष्प बन के बादल बनेगा, बादल से फिर वर्षा होगा, इसी तरह से अगर चलते रहता है तो ये नवीकरणीय है, अनवीकरणीय नहीं। सूरज का ऊर्जा रात में गायब है, दिन में फिर वापस, ठीक है। कोयला और पवन भी तो कहीं खत्म नहीं होगा धरती पर। कोयला है जिसको हम लोग उपयोग करते रहेंगे, एक समय बाद जाके कोयला खत्म हो जाएगा, तो कोयला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है गया, बरौनी, डिगबोई, गुवाहाटी। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन सा है बाबू? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बरौनी। बरौनी जो है ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित था? हम आपको बताए थे कहाँ स्थित था बाबू, डिगबोई में स्थित था। डिगबोई इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो जो लोग बिहारी है भैया उसको तो पता होगा, अपना पड़ोसी राज्य झारखंड जो है वहाँ कोयला सबसे ज़्यादा मिलता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा, झेलम, सतलज, व्यास। तो भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन एक बार पहले भी रिपीट हुआ था, पिछले सेशन में भी रिपीट हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, 20,000 वर्ष पूर्व, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अपना भारत का जो ये वाला हिस्सा है, प्रायद्वीपीय हिस्सा, यही गोंडवाना का हिस्सा है, ठीक है। भारत ये जो है गोंडवाना का हिस्सा है। तो इसमें जो कोयला का निर्माण हुआ था कब हुआ था? तो 20 करोड़ साल पहले हुआ था, 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, देश का पहला जल विद्युत उत्पादन केंद्र कौन है? मैथन, शरावती, मेट्टूर या फिर शिव समुद्रम। तो देखिए जल कहाँ होगा भैया? समुद्र में होगा, तो शिव समुद्रम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्रम पकड़िए, जल कहाँ होगा? समुद्र में होगा, शिव समुद्रम इसका आंसर मार दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, टिहरी परियोजना किस राज्य में है? उत्तराखंड में। भैया टिहरी परियोजना उत्तराखंड में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड कहाँ पर है? तो इस जगह पे आस पड़ोस में भारत का जब सर से नीचे उतरेगा तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, उसके नीचे में उत्तराखंड है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम किस चट्टान में मिलता है? पेट्रोलियम किस चट्टान में मिलता है? तो पेट्रोलियम बनता कैसे, यदि ये समझ जाएंगे तो पेट्रोलियम कहाँ मिलता है भी पता चल जाएगा। देखिए होता क्या है कि मान लीजिए ये ज़मीन है, ठीक है। यहाँ पे कोई जानवर या कोई भी आदमी या कोई भी पेड़ पौधा मर गया, मतलब कट गया, खत्म हो गया, मर गया, ठीक है। तो यहाँ पे वो रहेगा। अब हुआ क्या, इस पर मिट्टी का परत बिछेगा, 1 परत, 2 परत, 3 परत, तो इसके वजह से नीचे दब जाएगा, और दबने के बाद यही कन्वर्ट हो जाता है पेट्रोल में, कोयला में, यही सब बन जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, परत दर परत बैठले जा रहा है मिट्टी, और ये जो है चट्टान का निर्माण कर रहा है, दबाव से चट्टान बन जाएगा, चौड़ा मोटा होकर के, ठीक है। तो परतदार चट्टान में, परत दर परत चट्टान बन रहा है, तो परतदार चट्टान में जो है पेट्रोलियम मिलता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें कौन जल विद्युत शक्ति उत्पादक केंद्र है? विंध्याचल, दादरी, इडिक्की और फिर पतरालू। तो देखिए अजीब नाम है, तो इडिक्की याद रखेंगे, इडिक्की, ठीक है। इडिक्की जो है जल विद्युत शक्ति उत्पादक केंद्र है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन कोयले का प्रकार नहीं है? एंथ्रासाइट, सीडेराइट, बिटुमिनस, पीट। तो देखिए एंथ्रासाइट है, बिटुमिनस भी है, पीट भी है, और लिग्नाइट होता है एक तो कोयला का प्रकार, ठीक है। तो सीडेराइट जो है कोयला का प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें कहाँ तापीय विद्युत केंद्र है? इस समय तापीय विद्युत केंद्र कहाँ है? उकाई में, मसानरोज में, कोरबा में या फिर कोयना में? कोरबा में। कहाँ है? कोरबा में, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन वैसे एक आध क्वेश्चन ऐसा है जो याद नहीं भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया लेकिन चांस है कि पूछने का, ठीक है। तो थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, वैसे नहीं भी याद हो ये क्वेश्चन तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन जो क्वेश्चन आएगा वो इंपॉर्टेंट होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र नहीं है? तारापुर, केंगा, नरोड़ा या फिर ओबड़ा। तो कौन नहीं है बाबू? परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओबाड़ा जो है परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुंबई हाई क्या है?
एक ऊंची सड़क है मुंबई हाई, अब भैया नाम रख गया हाई तो ऊंची सड़क मार के आ जाइएगा, लेकिन ऊंची सड़क नहीं है। हवाई अड्डा है, हवाई अड्डा भी नहीं है। खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र क्या है, खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन रबी फसल है। अब रबी फसल बोले तो रबी फसल मतलब क्या, रबी फसल वैसा फसल को बोलते हैं जो अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है। तो अब बताइए अक्टूबर नवंबर में कौन फसल लगाते हैं, गेहूँ लगाते हैं ना, तो गेहूँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ थी, तो हम पहले भी बताए थे मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है। तो देखिए रबी फसल को अक्टूबर नवंबर में लगाते थे, इसको अक्टूबर नवंबर के लगभग में काट लेंगे, तो काटने वाला कौन फसल है, चावल यानी धान। धान का जो फसल है अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है। कौन व्यावसायिक फसल है मतलब किसका व्यवसाय नहीं किया जाता है। तो देखिए व्यावसायिक फसल का बात करें तो गेहूं जो है व्यावसायिक फसल नहीं है। गन्ना प्रमुख है, जूट प्रमुख है, लेकिन गेहूं जो है व्यावसायिक फसल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। किसका व्यवसाय नहीं करते हैं, तो गेहूँ का व्यवसाय आप लोग नहीं करते हैं। तो आशा है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जैसा कि हम बताएं आपको 30 क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे, और इसका PDF आप तक पहुँचता है कि नहीं बाबू, एक बार प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा PDF आप तक पहुँच पा रहा है कि नहीं पहुँच पा रहा है। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ में, और कुछ 3-4 दिन में आपका 3 से 4 दिन में आपका, ठीक है, आपका जियोग्राफी भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगला सब्जेक्ट पे चलेंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में जियोग्राफी के अगले वीडियो के साथ में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।